कुछ नहीं हुआ भाई, इसको है ऊपरी समस्या। 5 मिनट होता है, अंदर पेशेंट वाले रूम से आती है चिल्लाने की आवाज। सो हेलो एवरीवन, और बज रहे हैं रात के 12। अब तुम लोग सोचोगे आज मैं रात को कैसे आ गया। हमेशा तो मैं सुबह ही सुबह आ जाता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो है एक स्टोरी टाइम, वो भी हॉरर। तो मुझे एक कहानी सुनानी थी, मतलब कहानी किस्सा जो भी कहना है कह लो। मतलब एक कुछ ऐसा इंसिडेंट था जो कि मेरे साथ, मतलब मेरे सामने हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था। अब ये स्टोरी है आज से कुछ टाइम पहले की, मतलब तब की है जब मैं कॉलेज में था, मतलब वही 5-6 महीना पहले। तो इसमें क्या होता है कि मैं नॉर्मल दिन रहता है, सुबह नॉर्मली मैं घर से निकलता हूँ जैसे रोज निकलते हैं हम लोग। तो मैं सुबह निकला, उतने में आता है मम्मी का फोन। अब मम्मी का फोन आता है तो भाई मैं पिक करता हूँ, देखता हूँ क्या हो गया, कुछ अर्जेंट है क्या है कैसा है, क्योंकि नॉर्मली मम्मी कॉल करती नहीं है मुझे बेस। तो फिर अब जैसे ही मैंने पिक किया कॉल, मतलब तुम घर आओगे तो उसकी जगह पे सीधा हॉस्पिटल आ जाना, ऐसा कहा मम्मी ने। तो भाई मैंने पूछा क्या हो गया, क्या दिक्कत है, मतलब क्यों आना है ऐसा। तो फिर मम्मी ने बताया कि भाई देखो, काका की मतलब चाचा हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो एडमिट करवाना था बेसिकली उन्हें। तो वो एडमिट हो गए थे, तो मुझे भी फिर डायरेक्ट वहीं ऑफ मतलब कॉलेज से हॉस्पिटल जाना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं चला गया, तो मतलब शाम में हम लोगों ने एडमिट करवाया था, तो थोड़ी फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी होती है XYZ वो सब हुई, होते होते बज गए होंगे 8-9 बज गए होंगे। और हॉस्पिटल की भाई एक बात होती है कि रात में वो बंद होने लग जाता है, मतलब जितने पेशेंट अंदर हैं वो तो अंदर रहेंगे, उनके साथ एक एक जो उनका अटेंडी होगा वो रहेगा, और बाकी के सब लोग बाहर चले जाएंगे। ठीक। तो अब यही सब हो रहा था। तो अब जब बज गए रात के अराउंड 12-12 बज रहे होंगे, तो मेरा कज़न आ गया था एक मेरे साथ, मतलब अकम्पनी करने मुझे। तो हम लोग साथ में थे, चले गए कैंटीन तक कुछ खाने वाने, हम लोगों ने कुछ खाया हुआ है। अब रात हो गई थी, थोड़ा ठंडक का मौसम, मतलब ठंड भी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था इतना ही। फिर भाई हम लोगों ने आराम से अपना खाना पीना मतलब थोड़ा बहुत खाया जो भी खाया। फिर हम लोग चले गए वापस हॉस्पिटल, मैं रुक गया बाहर, और भैया था मेरा मतलब कज़न जो था, वो ऊपर चला गया हॉस्पिटल में, क्योंकि कुछ दवाई ववाई का काम था, तो वो सब देखने को नहीं गया था। बिल करवाना, दवाई निकलवाना, ये सब करवाना था उसे, तो मैं बाहर रुक गया था, वेट कर रहा था मैं बाहर। अब इतने में क्या होता है, मैं जैसे कि अब ये हॉस्पिटल का गेट है, यहाँ पे साइड में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मैं वहीं पे बैठा हूँ, और उतने में मेरे सामने से आता है एक बाइक, जिसमें थे एक आदमी उस बाइक को चला रहा था, बीच में बैठी हुई थी एक बच्ची, मतलब उसकी लड़की होगी, और पीछे उसका भाई बैठा हुआ था, मतलब इसी एज का था, भाई वाली एज का। तो अब भाई, और लड़की थोड़ी सी मतलब कि होश में नहीं थी, मतलब एकदम बेहोश भी नहीं थी, ऐसा होता नहीं कमजोरी में ऐसा आंख थोड़ी सी बंद है थोड़ी सी खुली है, वैसे टाइप की थी। तो अब इसमें क्या होता है कि अब वो मतलब वो लोग अब अंदर उसको जल्दी से ले जाते हैं अंदर, और हॉस्पिटल के एंट्री करते ही एक बड़ा कमरा था जो कि वेटिंग रूम था, मतलब कि वहाँ पे पेशेंट्स को रख देते थे। भाई रात के अब 1 के अराउंड हो गए थे, 1-1:30 बज गए थे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर तीनों लोग अंदर चले जाते हैं और बाहर एकदम सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांति। 5 मिनट होता है, अंदर पेशेंट वाले रूम से आती है चिल्लाने की आवाज। अब मैंने कहा एक तो भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, ऊपर से अंदर से आवाज आ रही है, तो मुझे याद आया कि अजय वो बच्ची गई होगी अंदर, तो कुछ इंजेक्शन वगैरह का सीन होगा, तो दर्द हो रहा होगा तो चिल्लाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ऐसे ही वो आवाज आई, मतलब कम से कम 2-3 मिनट आई, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट तो आई वो। फिर से एकदम साइलेंट हो गया, सन्नाटा हो गया। फिर इतने देर में आते हैं उसका भाई बाहर। तो भाई मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है आपकी बहन को, ऐसा मतलब स्मॉल टॉक्स होती है ना, वही। तो भाई उसके भाई ने कहा मुझसे, कुछ नहीं हुआ भाई, इसको है ऊपरी समस्या। मैंने पूछा ऊपरी समस्या क्या, कोई बड़ी बीमारी है क्या, क्या हो गया है। तो कह रहे नहीं, इसको बीमारी नहीं है, इसको बेसिकली इस पे कोई भूत प्रेत का मतलब साया है, ऐसा कुछ है उसके साथ। मैंने कहा अब रात के 1:45 बज चुके हैं, मतलब 1:45 मतलब 1:45 बज गए रात के, और ये रात में हॉस्पिटल के बाहर हम दोनों के बीच में बात हो रही है। मैंने पूछा मतलब ऐसा क्यों, ऐसा आपने क्या नोटिस किया इसमें। बताया उसके सिम्टम्स ऐसे थे कि वो जो बच्ची थी एक दिन अपने स्कूल से वापस आई थी, तो थोड़ा जैसे ही वो वापस आई कमरे में गई, थोड़ा वो उसका तबीयत खराब होने लगी, मतलब कि बेहोश होने लग गई, ये वो होने लग गया। फिर थोड़ा टाइम क्या बाद क्या होता है, उसका पेट फूलने लग जाता है,
और पेट ऐसा थोड़ा बहुत नहीं कि इतना से इतना हो गया, पूरा इतना इतना। अब भाई तुम लोग खुद सोचो 10th 11th की लड़की का पेट कितना ही बड़ा होगा। गैस वैस का भी मतलब इशू होगा अगर, तो थोड़ा सा फूलेगा बस। उसने बताया था कि इतना हो जाता है, लगता है पता नहीं कितना बड़ा पेट है, क्या है, क्या दिक्कत है। और जब जब उसको हम लोग हॉस्पिटल के पास ले जाने लग जाते हैं, वैसे ही उसका पेट नॉर्मल हो जाता है। और जब नोटिस करने वाली बात यह है, जब वो मेरे सामने भी आई थी तब भी उसका पेट नॉर्मल ही था, लेकिन वो लोग इसको उसी इशू के लिए लाए थे क्योंकि उसका पेट 15 मिनट पहले बहुत बड़ा हो गया था फूल के। जिस टाइम वो लाए थे रात के 1 बजे, इसी वजह से लाए थे, उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। बट वो सामने आते ही नॉर्मल हो गया था क्योंकि मेरे सामने तो नॉर्मल ही था। अब वापस जो अंदर से हमें चिल्लाने की आवाज़ आई थी मुझे 2 मिनट तक, वो इसलिए था क्योंकि भाई अब सबके सामने, मतलब कि उसका पेट डॉक्टर्स के सामने भी फूलने लग गया था। तो ये वो लोग, और फिर डॉक्टर्स ने उसको मतलब बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो वो आवाज़ कम हुई। और अभी वो करंटली वो लड़की बेहोश थी जब हम लोग अंदर बात कर रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं। फिर मैंने कहा तो फिर अब आप इसको कहीं दिखाए, तो कह रहे नहीं हमारे बट पापा नहीं मानते हैं, पापा को लगता है कि इसका इलाज होगा तो मेडिकली ही होगा और ये ना कोई ये मेडिकल इशू ही है। होता है बहुत लोगों में, नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि मेडिकल ही है। बहुत लोग अपने ईगो पे भी ले लेते हैं कि नहीं नहीं हमारी बात सही है। तो दोनों वजह हो सकती हैं, लगता है कोई बीमारी हो सकता है मेडिकल में। तुम लोगों को पता है तो कमेंट कर देना, बता देना, मुझे भी पता चल जाएगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। उसके भाई ने सेकंड पॉइंट बताया कि और ज़्यादा कंफर्म कैसे हुआ। उसकी बहन से वो बात कर रहे थे और फिर उसकी बहन ने बताया कि नहीं नहीं वो आता है, मुझे परेशान करता है, मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मेरे साथ गंदा कुछ करता है, आता है जाता है, मतलब कि वही। तो उसने कहा कौन आता है, कहता है कि वो कहीं एक आदमी होता है कुछ, मतलब कि कुछ डिस्क्रिप्शन बताई वो। तुम लोग इमेजिन करो, बिल्कुल अंधेरा है, तुम्हारे सामने एक हॉस्पिटल है जिसका चैनल बंद हो चुका है और आसपास कोई नहीं है। तुम एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो, आसमान में काले बादल हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं, काले ही होंगे बादल इस टाइम। और तुम, और तो अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पेशेंट है जो कि एलिजिटली एक पोजीशन के अंडर में। मेरा भाई आया नीचे, मैं तुरंत ही उसको गाड़ी में बैठाया, सीधा हम लोग पहुंच गए घर। बस ऐसे ही था कि रात का माहौल था, 12-12 बज रहे हैं, तो मैंने कहा लाओ एक कहानी सुना दूं तुम लोग को भी, कुछ मजा आ जाएगा। स्टे ट्यून एंड पीस आउट।